ये ऐसे ही दिमाग खाता है, कुछ मालूम नहीं। उस दिन 1-2 घंटा वक्त बर्बाद किया हमारे ही टेडी बेयर भाई का। चुप रहना। एक मिनट जी। सैयद अली, सैयद अली, हाँ। हेलो। हेलो, हाउ आर यू? ठीक है, हम गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मोमिना है जी। आप? हाँ जी, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मोमिना हूँ। मोमिना है? पढ़ी लिखी मोमिना है या कैसी मोमिना है? पढ़ी लिखी मोमिना हूँ। और इस्लाम भी पढ़ा है आपने? हाँ जी, पढ़ा है। कोई सूरा इरा सुना सकती हैं? बिल्कुल सुना सकती हूँ। सुनाइए। सुभानकल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना सुनाऊंगी आपको। हम्म। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारक अस्मुका व ला जद्दुका व आला आलु गैरुका। ये सूरा तो नहीं है? कोई सूरा सुना दो, इसमें भी आपने थोड़ी बहुत मिस्टेक की है, कोई मुश्किल नहीं। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलहम्दु शरीफ सुना दूँ आपको, सूरह फातिहा। हाँ जी जी, सुना दीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। माशाअल्लाह, बहुत जबरदस्त। आप जाकिर नायक को सुनती है कभी? बहुत सुनती हूँ। आ, क्या मतलब व्यू क्या क्या है आपका जाकिर नायक के बारे में? जाकिर नायक साहब काफ़ी एजुकेटेड और काफ़ी उन्होंने इस्लाम पे और अदर रिलीजन के ऊपर काफ़ी उन्होंने रिसर्च करी है। और हम्म। उन्होंने फिर ये सब हर चीज़ को साइंटिफिकली अगर देखा जाए और अदर रिलीजन से मिला के भी देखा जाए तो उन्होंने इस्लाम के लिए काफ़ी बहुत चीज़ें उन्होंने की हैं। काफ़ी आप लगाइए लाखों की तादाद में उन्होंने लोगों को इस्लाम कबूल करवाया है। बहुत जबरदस्त। अच्छा, अभी स्ट्रीम कब से देख रही है सैयद अली जी? मैं स्ट्रीम जो देख रही हूँ वो आपका कल ही मैंने चैनल देखा है और कल से ही मैं आपका हम्म। देख रही हूँ कॉन्टिन्यूसली। अच्छा, कंटिन्यूअसली, बहुत जबरदस्त। अच्छा, अभी जो आज की स्ट्रीम है वो कितने देर से देख रही हैं आप? मैं आपका 9:30 या 9:45 से मैं देख रही हूँ। ओके। अच्छा सैयद अली जी, अभी हमने जाकिर नायक साहब की एक वीडियो दिखाई हम्म। जहां पे वो हम्म। बता रहे हम्म। हैं कि जो हिंदू धर्म ग्रंथ है हम्म। उसमें मोहम्मद साहब का जिक्र है। ठीक है? हम्म। हम्म। बेशक। हम्म। भविष्य पुराना का उन्होंने एक हवाला दिया था हम्म। और उसमें कहा था कि रसूलुल्लाह के बारे में वहां पे सल्लल्लाहु बताया अलैहि गया है। ठीक है? वसल्लम। हम्म। अभी भविष्य पुराना अगर आप 9:30 से देख रही हैं तो आपको समझ में आया होगा कि वो जो भविष्य पुराना का जहां पे हवाला दिया गया है और जिस शख्स को, जो भविष्य पुराना में महामद नाम है, हम्म। उसको जाकिर नायक साहब ने मोहम्मद से ताबीर की, रसूलुल्लाह हम्म। से। तो हम्म। भविष्य पुराना में जो महामद है, जो कि रसूलुल्लाह हम्म। के, जो जाकिर नायक के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह है, वो हम्म। एक राक्षस आदमी है, असुर असुर आदमी है, नेगेटिव रोल हम्म। वाला आदमी है। हम्म। और आपने कहा जाकिर नायक बहुत पढ़े लिखे हैं और सबको हम्म। मुसलमान बना रहे हैं, तो क्या हम्म। आप जाकिर नायक की बात से अग्री करती है कि मोहम्मद साहब जो है, सो कॉल्ड मोहम्मद साहब जो इसमें है, और जाकिर नायक हम्म। की बात के हवाले से कि वो एक हम्म। राक्षस इंसान है? बेशक नहीं, कोई राक्षस नहीं है। मैं आपको वही सुनाती हूँ जो आपने जो इसका लिया हुआ है, अपने ग्रंथों का। ठीक है। हम्म। इसका अनुवाद मैं आपको करके बताती हूँ। जो आपने मुझे, देखो संस्कृत इतनी आती नहीं है पर मैं इसका हिंदी तर्जुमा बताऊंगी। ओके, ठीक है। प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड। उस समय एक ये श्लोक नंबर 5 और 8 का अनुवाद है। ठीक है। उस समय एक आध्यात्मिक शिक्षक आचार्य जिसे मोहम्मद के रूप में जाना जाता है, अपने साथियों शिष्यों के साथ मलिच्छो मलिच्छो के बीच प्रकट हुआ। अब मलिच्छो किसे कहते हैं? मलिच्छो को आपने एक बुरे इंसान, गंदे इंसान की आपने मिसाल दी है। पर मलिच्छो का एक देखो, एक मतलब, एक चीज के कई मतलब होते हैं। यहाँ मलिच्छो आधा माँ ला पे एक ही मात्रा, च और छे और ओ के रन्ना और
अंकी बिंदु, ठीक है। इसमें आता है, इसका मतलब होता है गैर भारतीय, मतलब गैर आर्य, मतलब जो भारत का रहने वाला नहीं है, के बीच प्रकट हुआ। ठीक है डन, मरुस्थल, कोई इशू नहीं। जी आगे। मेरे को पूरा बोलने दीजिए प्लीज, है। मैंने हाँ, बहुत देर आपका वेट किया है, आपसे बात करने के लिए, तकरीबन जब से ही मैं कनेक्ट हूँ। मरुस्थल निवासी इस महादेव देवदूत स्वभाव के को राजा के पंच गाव्य में स्नान और गंगा जल, जिसका अर्थ है उसका सम्मान और उसकी स्तुति करना, देने के बाद उसे भेंट दी और उसे पूरी श्रद्धा दिखाते हुए कहा, मैं भुगतान करता हूं आपको, प्रणाम प्रणाम नमस्ते। हे मानवता के गौरव, गिरिजानाथ, रेगिस्तान के निवासी यानी मरुस्थल निवासी, अरब निवासी, आप छल फैलाने वाले दैत्य त्रिपुरासुर नाशा के संहारक हैं, मतलब जो छल फैलाते हैं और जो त्रिपुरासुर नाशा के संहारक है, मारने वाले हैं। आप सभी मलिच्छों से सुरक्षित हैं। मलिच्छों, एक मलिच्छ ऊपर था कि उसका मतलब था कि बाहर का होगा, और आप सभी मलिच्छों ये नीचे देवी है। जी एक सेकंड, बस एक सेकंड, मैं हम्म। आपको बता रहा हूँ, ये जो संवाद आप बता रही हैं ये भगवान शंकर राजा भोज से कह रहे हैं कि मैं आपको सुरक्षा प्रदान कर रहा हूँ सारे मलेक्षों से, जिनका नहीं नहीं। गुरु ये महामत है। जी मैं आपको एक लाइन दे रहा हूँ, आप उसी अध्याय के श्लोक नंबर 10 में आ जाइए देवी जी, और उसमें मलेक्षय सुदूषितः भूमिर्वाहिका नाम विश्रुता, इसका ट्रांसलेशन मैं श्लोक नंबर 9 से 14 तक के अनुवाद पे, आप मेरा सुन लीजिए पहले, फिर इसके बाद प्लीज सुनाया तो ना आप, आपने, जहाँ पे मैंने डाउट है। सैयद अली डिस्कशन जो है ना, ऐसे नहीं होता है कि आप तकरीर करेंगी और उसके बाद 10 पॉइंट एक साथ लेके आ जाएंगी, फिर जवाब देने में वो मिस हो जाएगा। जो पहली चीज है कि जिसको आप अच्छा बता रही है और ब्रह्म राक्षस भाई बुरा बता रहे हैं, पहले वो साबित हो जाए कि अच्छा या बुरा है। तो फर्स्ट में क्या है, पहले आप उस पर बहस करिए। जी ब्रह्म हाँ। राक्षस साहब। जी, और देवी जी आप 11वां श्लोक है, त्रिपुर बलि दैत्य न प्रेषिता पुनरागता, इसका अर्थ है आप जो है अपने जहां से भी आप ट्रांसलेट कर रहे हैं उसका मतलब बता दीजिए। मेरे पास ये रहा ना, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। जी आप आर्काइव से ओपन कर लीजिए, आपको गोरखपुर का या आपको उससे पुराने वर्जन भी मिल जाएंगे। मेरी आवाज आ रही है साहिल भैया साहब? हाँ हाँ आ आ रही रही है। है आपकी। ठीक, कहाँ से आप बता रहे थे? 9 से लेके जो है आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। हाँ, 9 से मैं पढ़ना शुरू करती हूँ आपके लिए, ठीक है। जी जी हाँ। स्वतः गोस्वामी ने कहा, राजा जी प्रशंसा सुनकर एक दूत देव ने उनसे कहा, हे भोजराज, महालेश्वर स्थान पर जाइए। दूसरे शब्दों में उस स्थान की स्थिति देखिए। मलिच्छों ने अरबों की परिस्थिति भूमि वैवाहिक देश को बिगाड़ दिया है। आर्य धर्म, भारतीय बोलचाल। हम्म हम्म देवी जी अभी आप मलेक्ष शब्द का उपयोग जो है विदेशी के लिए बता रही थी, तो जहां पे ये मलेक्ष शब्द का उपयोग किया गया, मलेक्षों ने अरबों की भूमि की ऐसी की बिगाड़ दिया है, राइट, दूषित कर दिया है। हाँ आगे पढ़िए जी। आर्य, मैंने क्या बोला, ऊपर जो मलेक्ष लिखा है और नीचे जो मलेक्ष लिखा है, दोनों का अर्थ अलग है। अच्छा आप ये देखो, कोई बात नहीं, हाँ, कोई बात नहीं, चलिए आगे पढ़िए, आगे अरबों पढ़िए, की मजा आएगा। वाहिका देश, मतलब प्रसिद्ध भूमि वाहिका देश को बिगाड़ दिया है। आर्य धर्म, भारतीय बोलचाल वाहिका में नहीं सत्य। वाहिक होगा जी। एक सेकंड, मलेच्छु ने अरबों की प्रसिद्ध भूमि वाहिका लिखा हुआ है इसमें, गलत लिखा हुआ है, अब कोई बात नहीं, आप आगे पढ़िए। बोलचाल में सत्य का धर्म उस देश में नहीं पाया जाता है। वाहिका, सॉरी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि इसमें वाहिका इसलिए लिखा है क्योंकि संस्कृत में आपका जो उससे रिलेटेड आपका जो प्रपोजिशन होता है वो उसके शब्द के साथ जुड़ा होता है, ठीक है, वाहिक होगा। कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करिए।
इससे पहले भी ये शैतान प्रकट हुआ था। त्रिपुर सुर शैतानी काल को दर्शाता है। जैसे मैंने मार डाला था, वह शैतान के आदेश से फिर से आया है, मतलब शैतानी समय लौट आया इस गुमराह लोगों को सही रास्ता दिखाने और उन्हें सच्चाई का मार्गदर्शन करने के लिए प्रसिद्ध मोहम्मद, जिन्हें अरे ब्राहा। भाई देवी जी, आप खुद थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए। जो किताब आपको दी गई है उसमें वर्णन किया जा रहा है कि त्रिपुरासुर जो है वो शैतान है। राजा बलि शैतान नहीं है वो, वैसे वो जो लोगों को सजा देते हैं वो ऐसे लोग के स्वामी हैं जिसमें लोग दुख भोगने जाते हैं, ठीक है। हाँ, उनके प्रेषित करने पे दोबारा आ गया है, ठीक है। अब अचानक से कहां से शिक्षा देने की बात शुरू हो गई? उसके जस्ट बाद वाली लाइन है महामद इति ख्यातः, उसे महामद कहा गया है। आप मेरी बात पूरा तो सुनिए ना। आप लॉजिकली सोचिएगा। आप लोगों का प्रॉब्लम पता है क्या है? आप पूरा तो आप कहते हो यहाँ से पढ़ो, बीच में का खा जाते हो, फिर ऊपर से पढ़ो और नीचे की लाइन खा जाते हो। ऐसा नहीं होता। देखो जब तक आप पूरा 2 मिनट चाहिए, मैं आपको बताते, एक सीन दीजिएगा देवी जी। त्रिपुरो बलि दैत्य ने प्रेषिता पुनरागता, ठीक है। अयोनि सवरो मता, आगे रुक जाए, मैं अपने वाले स्क्रीन से पढ़ लेता हूँ। अयोनि सवरो मतः प्राप्त वंदैत्य वर्धना, ठीक है। इसके बाद महामद, इसमें सुनिएगा। त्रिपुरो बलि दैत्य ने प्रेषिता पुनरागता, ये 11वां श्लोक है। उसके बाद 12वां श्लोक एग्जैक्ट उसके बाद वाला आता है। उसके बाद लिखा गया है कि महामद उस व्यक्ति का नाम होगा जो त्रिपुरासुर जो है वो बलि दैत्य के प्रेषित करने पे आया है। उसके बीच में ये वाली लाइन कहाँ से, किस श्लोक का अर्थ है कि धर्म का प्रचार करने और ये करने आएगा? आप मुझे बता दीजिए। 11वां श्लोक ये आपके सामने है, 12वां श्लोक उसके जस्ट बाद लिखा हुआ है। मैं जब आपको 5 से लेके 8 तक का मैं बता रही हूँ, फिर आप एक सिस्टमैटिक चलिए ना। मैं सिस्टमैटिक चल रहा हूँ देवी जी, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि आप क्या कर रही हैं इस समय। ये वाली लाइन आपको दिख रही है जिसके आगे आपको 11 लिखा हुआ है, ये वाली लाइन आपको दिख रही है कि नहीं? पहले ये बताएं आप हमें। आप मुझे बताइए, जब जो आप कहोगे वो थोड़ी ना पढ़ूंगी मैं तो। अगर आप अरे मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि आप अपना ही ट्रांसलेशन पढ़ें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरा ट्रांसलेशन पढ़ें। मैं आपको संस्कृत में त्रुटि दिखा रहा हूँ कि आप गलती क्या कर रहे हो देवी जी। जो आपने त्रिपुरो बलि दैत्य प्रेषितः पुनरागतः जो आपने पढ़ा है कि शैतान, मतलब शैतान तो नहीं होगा, मैं गलत कह रहा हूँ। शैतान के भेजने से वो त्रिपुरासुर वापस आ गया है। उसके तुरंत बाद वाली लाइन में लिखा हुआ है महामद इति ख्यातः, ठीक है। उसे महामद के नाम से जाना गया है, महामद राक्षस के नाम से जाना गया है। देवी जी वो बीच वाली जो लाइनें हैं वो इनमें से किस श्लोक का अनुवाद है? आप हमें ये कौन सी वाली? ये जो आपकी ये आपका ऊपर वाले श्लोक का है। इति श्रतवा सता देव शब्दमान नृपा तमामा, ये वाली इसका भूमिवार के नाम विस्तृता, ये सब इसकी है जो मैंने आपको ऊपर वाली बताई है। और इसके अलावा 1 मिनट रुकिए आदम, 1 मिनट मैं आपको दूसरा भी दिखाती हूँ जिसमें डॉक्टर मत दिखाइए भाई, आप 11वां श्लोक पढ़िए। आपने मुझसे 11वां श्लोक पढ़िए। मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। 11वां क्यों नहीं पढ़ रही है आप? 11वां मैं आपको फ्रॉम दी लगा लो आप, मैं आपको 5 से लेके पूरा पढ़ के सुना रही हूँ। आप पूरा सुनिए ना। देवी जी दिक्कत क्या हो रही है कि आप में 5 तक का श्लोक तो दे दिया गया है, ठीक है, जो आप जाके नायक तो मैं आगे पढ़ रही हूँ, 11वां भी पढ़ रही हूँ। आपने मुझसे बोला 9 से 14 तक पढ़ो, मैं तो पढ़ रही हूँ। आप 1 सेकंड का समय देते हैं, मैं आपको प्रश्न बता दे रहा हूँ ताकि आप उत्तर जो है वो बेहतर दे पाएंगी, ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 11वां श्लोक पढ़िए, उसमें पढ़िए त्रिपुरो बलि दैत्य ने प्रेषिता पुनरागता, पढ़िए आप उसे, ठीक है। उसके बाद 12वां श्लोक पढ़िए, अयोनियः स वरो प्राप्त वंदैत्सु वर्धना, ये वाला। फिर महामद इति ख्यातः, ये वाला पढ़िए। आपको अगर संस्कृत नहीं आती होगी तब भी आपको आइडिया लग जाएगा कि जो त्रिपुरासुर के दोबारा प्रेषित होने वाला वर्णन है उसके जस्ट श्लोक के बाद जो है कहा गया है कि उसे महामद के नाम से जाना जाएगा। उसके बीच में और जो ऊपर जो श्लोक लिखा है वो श्लोक गलत है। इसका मतलब ऊपर जो बोला गया है कि उस समय आदमी जिसे महामद के रूप से जाना जाता है, उनके
उनके वाले जो ट्रांसलेशन जो किए हैं वो आपने गलत नहीं किए हैं, मतलब थोड़ा बहुत गलत है, बलि को आपने शैतान बना दिया है, फलाना ढमकाना, लेकिन ये है नहीं कि नहीं, मैंने 11वीं कुछ के बाद नहीं। जो 12वीं के बीच में जो चीजें डाली गई हैं वो आपके जाकिर नाइक के लोगों ने डाली हैं। देवी जी आप एक बार पढ़ के देख हाँ, लीजिए, आपको अपनी खुद की कंफ्यूजन ऐसा क्लियर हो जाएगी। ऐसा जी। कुछ नहीं है। जाकिर नाइक अच्छा ठीक है, एक जगह जाकिर नाइक, आप यहाँ पे जाकिर नाइक जी ने क्या पता, आप लोगों ने वो जो आप ये दिखा रहे हो, आप जो इसका संस्कृत अर्थ बता रहे हो, अब इसमें आप गूगल भी करके देख आर्काइव सकते का हो। है, ये 150 साल पुराना है देवी जी, ये आर्काइव की 150 फोटो साल है। पुराने ही मैंने निकाला है, उसका अर्थ, उसका हिंदी में 10 और अनुवाद 11 निकाला में है। क्या लिखा है? सैयद अली, 10 और 11 में क्या लिखा है, जरा ट्रांसलेशन पढ़ो। आप कहाँ से पढ़ रही है ये मैं आपका यही पढ़ रही हूँ, भविष्य पुराण जो इन्होंने खोल रखा है उसका नीचे नहीं, आप अपने स्क्रीन पे पढ़ रही है या ये जो अपने अभी फोन से। फोन अब पे मुझे आपके जो साथ शेयर करना नहीं आता, मैं ऐसे आपके स्क्रीन में, मैंने दूसरे फोन में इसको निकाल रखा है किसका एक्चुअली। ट्रांसलेशन है वो? किसका ट्रांसलेशन है मतलब? अरे वो किसका भविष्य ये पुराना तो संस्कृत हाँ, में ना। भविष्य पुराण प्रति सर्व पर्व 3 का संस्कृत पाठ खंड 3 अध्याय 3 श्लोक 5 से 27 तक है, नीचे दिए गए। ठीक है, ट्रांसलेट आप किसने किया है? ट्रांसलेशन किसका साहित्य पढ़ रही है आप? ट्रांसलेट किसने किया है? जो आपने ये निकाला है ना, सेम वही निकाला हुआ है। अब इसमें नाम नहीं आ रहा किसका जो मैं ट्रांसलेट। हार्ड कॉपी हाँ, का ये फोटो है, ये हार्ड कॉपी का स्कैन है। मैं आपको ओरिजिनल पुराण के जो है वो दे रहा हूँ, आर्काइव से ट्रांसलेशन दे रहा हूँ, उसके नीचे ट्रांसलेशन लिखे हुए हैं। जी। अच्छा, 5 अब से आप अपना ब्रह्म राक्षस भाई और सैयद आपने अली। ये कहा था कि एक मिनट एक मिनट एक ब्रह्म मिनट एक राक्षस मिनट जी, एक मिनट, सैयद आप अली, मेरी बात सुनिए, आप मेरी प्लीज मेरी बात सुनो। आपने ये कहा कि डॉक्टर जाकिर नायक इसमें चेंजेस करना चाहते थे, लेकिन वो कर नहीं पाए, ये बात नहीं आपने ये कही नहीं थी। कहा है, ये नहीं कहा है, अल्लाह, ये आप कहा है। अपनी, मैंने और वो ये कर नहीं कहा है, पाए क्योंकि गूगल पे सारी चीजें वो हो जाती हैं, सेव हो जाती हैं, तो उसमें एडिटिंग नहीं हो पाई। आपने सैयद ये अली, बात अरे बोली। क्योंकि हमारे पुराण हमारे मठों में रखे हुए हैं देवी जी। हाँ, तो अब आप मठों में रखे हुए हैं चाहे मटकों में रखे हुए हैं, लेकिन मेरी बात देवी सुनिए। जी, इतनी सी बात आपको आपके समझ में नहीं आ रही है, एक सेकंड समीर दीजिएगा हमें। ने, प्लीज साहिल सुन नहीं है, लीजिए, समीर, आई डोंट नो क्या नाम है उनका, ये बोला, प्लीज आपने सुन बोला। लीजिए, प्लीज सुन लीजिए मेरी बात, ठीक है? ये आपका गुस्सा नहीं होना है देवी आप दीदी, प्लीज ध्यान आराम से से, सुनिए। तवे पे तो नहीं नहीं नहीं, बैठी है ना आप? तवे पे मैं नहीं बैठी आपको हूँ, लेकिन बच्चे ऐसा भूखे हैं लग अभी रहा है मेरे। आपकी बातों से कि ऐसा एकदम तवे पे बैठी है। देखिए सैयद अली जी, 5 मैं से तो 1 लाख रुपए लेके 12, जाऊंगी आपसे। एक मिनट 5 से 12 हमें समझना है, ठीक है? बताइए 5 पे क्या देखो, लिखा हुआ मैं है? एक आपने चीज याद कहा, करो। मेरी बात सुनिए, मेरी बात भी एक सुनिए, देखो एक इतने लोग आपको, मिनट नहीं, 1 मिनट, अरे रुको यार, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? 1 मिनट रुको, इतने लोग 1 मिनट आपको देख रुको, रहे हैं। हाँ हाँ रुको, 1 मिनट रुको। ये लो, ये विंडोज में नोटपैड लाया। 5 में क्या लिखा हुआ है बताओ मेरे को जल्दी, बोलो आई जल्दी, नहीं, 5 पे क्या हुआ है? मैं बोलूं? हाँ बोलो, पढ़ो उधर क्या लिखा है 5 में। एक सेकंड, 5 में लिखा है, ये मार्ग मुसलमानों की उन विशेषताओं की भी बात करता है एक जिनके मिनट बारे ऐसे में ऐसे, हम ये सभी मार्ग जानते हैं। मुसलमानों, 1 मिनट, ये मार्ग मुसलमानों की भी बात उन करता है, उन विशेषताओं की भी बात करता है। उन विशेषताओं की भी हम्म, बात करता है। आगे, हम्म, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं। इनके बारे में हम सभी जानते हैं। मैं केवल कुछ विवादास्पद मैं शब्दों का केवल कुछ विवा, विवाद विवादास्पद तपस, हाँ, विवादास्पद शब्दों को की व्याख्या करूंगा, विवादास्पद क्योंकि हम्म, व्याख्या। क्योंकि हिंदू ब्लॉग द्वारा उन पर जोर दिया जाता है। लेकिन ये वो भविष्य पुराना का हिस्सा आप बता रही है या ऑथर का लिखा हुआ बता रही है आप? ये ये आर्टिकल बता इस रही हैं। अरे बाबा, क्या पूरा सत्यानाश कर दिया। मैंने आर्टिकल पढ़ने के लिए बोला आपको, क्या मंत्र नंबर 5 पढ़ने के लिए बोला आपको? क्या मैं यार, आपका पूरा ये मेरी मेहनत बर्बाद मंथ कर दी। नंबर, आप पूरा तो सुनिए ना।
नहीं एक बात पूरा बताइए, जब आर्टिकल नहीं, सैयद अली आर्टिकल नहीं, अच्छा आपने पूरा अच्छा ठीक है, आपने जो वो दिखाया है उसका आप हिंदी का लिखा हुआ दिखा सैयद दीजिए आप अब। अली नहीं, सैयद अली 5 से आपने अभी 14 की या 12 की जो बात हुई है, हाँ पोपट हो गया मेरा एक्चुअली। 5 में क्या लिखा है वो बोलो, हम सब समझेंगे कि 5 मेरी से बात 12 सुनिए, तक। आप पहले अपना जो श्लोक है सैयद जो अली उन्होंने, वो हमने जो बता दिया, डॉक्टर आप जाकिर उससे अग्री। नहीं नहीं, सैयद अली आप अपने आप उसको मतलब लिखा अरबी उसमें है, संस्कृत में, आप उसको खुद ट्रांसलेट कर रहे हो, आप खुद कर क्यों कर रहे चुके हो? हैं, उसमें कर चुके हैं, और उस हिसाब से महामद नहीं जिसका नहीं जिक्र है आप वो असुर है। नहीं नहीं अगर आप आप उसको अग्री नहीं लिखा करती हुआ है, दिखाइए ना, आप उसका लिखा दिखाया हुआ ना दिखाइए इधर, हमको, ठीक है, मैं एक मिनट लिखा हुआ ब्रह्म स्क्रीन दिखा पे देता राक्षस, हूँ, ठीक है, दिखाइए, आवाज आ रही है मेरी? दिखाते दिखाते रुक जाओ, स्क्रीन पे एक मिनट, दिखाइए आप हमको। ठीक है, मैं ये लो, एक एक फिर से पढ़ो। ध्यान से पढ़िएगा क्या यार, दीदी। मैंने 5 से लेके 14 तक स्तुति के पढ़ने के लिए सुनकर बोला शिवजी दीदी को। ने मैं राजा आपका से ट्रांसलेशन कहा, एग्जैक्ट पूरा भोजराज आप महाकालेश्वर स्थान के वाहिक नामक भूमि प्रदेश में जाइए, वह भूमि हाँ स्थान मनुष्य द्वारा दूषित हो रही है, उस भीषण क्या मतलब है वाहिक इसका, पहले प्रांत एक के एक पढ़ो और आधार उसका धर्म मतलब नहीं बताओ। है। अरे ये दीदी, एक पढ़ो हाँ, और उसका मतलब बताओ, आपको क्या समझ में आया, अभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी जो एक लाइन आपने पढ़ी है उसका मतलब क्या समझ में आया, अगर नहीं समझा तो फिर से पढ़ो। इसमें लिखा है, एक स्तुति को सुनकर शिवजी ने राजा से कहा, कहाँ गया, चला गया वो अरे तो। ब्रह्म ब्रह्म राक्षस जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, 1 मिनट रुको, मैं जरा कुछ लोगों को बैन करता हूँ। रवि गुरगांव साहब प्लीज यार स्टूडियो छोड़ दीजिए, रवि गुरगांव, राव साहब, सभी लोग स्टूडियो छोड़ दीजिए। एमडी प्रिंस साहब, ब्रह्म राक्षस साहब हमारे डिस्कनेक्ट हुए हैं, जरा हम उनका इंतजार करते हैं। 1 मिनट, जगह खाली कर देता हूं मैं। सनील कुमार बारा, इतना बोलने के बाद भी हमारे नॉन मोमिन भाई जो है वो लगातार जुड़ते जा रहे हैं, फिर बैन कर देता हूं तो बोलते हैं बैन क्यों किया। थोड़ा रुक जाते हैं हमारे भाई के लिए, हाँ और हाँ उसके चलो बाद अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए कुछ सुपर चैट्स भी ले लेते हैं जब तक। हम्म पल्लव दास जी, थैंक यू सो वेरी मच। गेमिंग विथ समू कह रहा, आई लाइक योर वर्क फॉर ह्यूमैनिटी, माशा ओम, आई लव यू, थैंक यू। पल्लव दास भाई कह रहे, सोने की एक्टिंग करने वालों को नहीं जगा सकते, नहीं हम जगाएंगे, टेंशन ना ले। प्रशांत अपंड, ये केरला स्टोरी नाम से जो आए हैं इनको भी बैन कर दिया मैंने। जो जो लोग जुड़ते जाएंगे मैं बैन करते जाऊंगा। रवि गुरगांव साहब आप स्टूडियो छोड़ दीजिए, वरना मुझे आपको बैन करना पड़ेगा। प्रशांत अपंडकर साहब कह रहे हैं, मद में मस्त हाथी सेक्स के लिए पागल होता है, मोहम्मद मीन्स बहुत बड़ा सेक्स में पागल हाथी, सबको पता है, और वो एक असुर प्रवृत्ति है, ब्रह्म राक्षस ही समझ लीजिए। थैंक यू सो वेरी मच प्रशांत भाई, मैं वेट कर रहा हूँ, हम आ गए, ब्रह्म राक्षस साहब आ गए। ओके भैया ब्रह्म राक्षस ना कहें उसे, आप ब्रह्म राक्षस की, उन्हें ब्रह्म राक्षस की आप बेइज्जती कर देंगे। ब्रह्म राक्षस को कम से कम ज्ञान होता था, क्या बोल रहे हैं आप। चलिए हीटेड डिबेट भाई, वो स्क्रीन आ गई। हाँ दीदी पढ़े आप, अभी क्या दीदी है क्या, दीदी चली गई? हाँ दीदी हूँ मैं। पढ़िए। हाँ फिर से पढ़िए, शुरू से पढ़िए। इसमें लिखा है, पर इसमें आपने ऊपर ये कुछ नहीं लिखा हुआ ना कि ये कहाँ से आपने उठाया हुआ है, ये तो अपनी अरे हैंड राइट, आप देवी कुछ भी टाइप करके दे जी, सकते मेरी हैं। राइटिंग नहीं है, ये ट्रांसलेशन है, टेक्स्ट मैच कर हाँ तो लीजिए, पूरा कैसे ऐसे ज्यादा दिखाइए पतला ना। है। हाँ ये ऊपर संस्कृत है, नीचे हिंदी का ट्रांसलेशन है, इतना समय नहीं है मेरे पास कि अब मैं समय, अब टेक्स्ट आप लूंगा। डिबेट भी कर रहे हो, आपके पास आप पूरी पूरी रात समीर जी को फ्लर्ट करना था उस लड़की के साथ, कल क्या नाम था उसका, सुमैया अरे ये कश्मीर की। साहिल का अरे चैनल है यार, सैयद अली, ये ये साहिल अलग का चैनल चैनल है। है। नहीं उसके साथ फ्लर्ट करना था, तो आप पूरी पूरी रात फ्लर्ट करते हो। अब जब आपको मिल रहा है कोई आपको जवाब देने वाला, अब आप तो कहते हो कि दिया ना इतना टाइम मौका, नहीं है। भैया तो कौन मैं बोला अगर स्क्रीन पे टाइम बैठे नहीं है? बैठे भी अभी कह रहे हैं रिसर्च ना कर कि रहा था देवी इतना जी। टाइम नहीं है ना कि हम ऐसे ऐसे अभी करके बोला, दिखाएं, अभी कहाँ बोला बोला? आप लोग, अभी बोला।
मैंने बोला एक ऐसे कि सेकंड, मैं हमारे पास टाइम नहीं है। मुझे नहीं पता किसने बोला, नाम नहीं जानती मैं, शब्द अरे सबकी मैं आवाज सेम है। आप सैयद अली पढ़ो ना, अभी आपके सामने स्क्रीन है, पढ़ो। हाँ, अच्छा, एक छोटी सी इस बात, छोटी सी बात, 2 मिनट। मैं कंफ्यूजन क्लियर कर के देता हूँ देवी जी। मैंने इस बात पे नहीं बोला था, मैंने इस बात पे बोला था कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं एक पुराण बनाऊं, उसको पुराना करूं और फिर उसकी आर्काइव में पीडीएफ बनाऊं और फिर आपके सामने प्रेजेंट करूं। हाँ दीदी, चलिए। असल में दीदी जो है वो रसूलुल्लाह ने जो कहा था आधे दिमाग वाली होती है। दीदी असल में वो साबित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दीदी को हम दिमाग वाली समझते हैं। दीदी आप शुरू से पढ़े, पहले टाइम वेस्ट ना करें प्लीज। हाँ